हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबको मेरा प्रणाम। मैंने गांव में आके थोड़ी सी व्लॉगिंग शुरू की है। तो आज दिन में मैंने जो व्लॉग बनाया था वो तो मेरा सेंड हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है। तो थोड़ा लंबा हो गया था, इस वजह से वो सेंड हो नहीं पाया। नेटवर्क का इश्यू चल रहा है यहाँ, जियो के नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहते हैं, उस वजह से प्रोसेस बिल्कुल हो ही नहीं पाती है। तो जब मैंने सुबह का बनाया था, उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो स्टार्ट किया था कि शाम को हमने खेत में जैसे मिर्च लगाई हुई है शिमला, तो उसको पानी देना होता है ऐसे सरसों। तो बस वही सब्जी खाने के लिए कि हमारे पहाड़ में, मेरे ससुराल में, मतलब हमारा गांव है सिलंगी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये गांव हमारा। तो यहाँ पे जो हमारे गांव में खेती बाड़ी होती है, सब्जी अनाज सब कुछ यहाँ पर उगाया जाता है, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो सब्जियाँ उगाते हैं तो कुछ महीने जब तक जो पौध होती है, पौध की जाती है, वो खेतों में उसकी रुपाई की जाती है, लेकिन उसकी रुपाई जब तक वो जड़ पकड़ती है तब तक पानी देना ही पड़ता है। तो ज़्यादा तो नहीं, हमने खेत बड़ा है पर उसमें आधा हमने लगाया हुआ है। तो वही मेरे साथ मेरे बच्चे रिद्धि और कृष्णा, क्यूट कलवा मतलब, तो हम सब जा रहे थे पानी देने। वहाँ से घर से हम 2 गैलन लेके जाते हैं, हमेशा जब भी जाते हैं खेत में 2 गैलन घर से लेके जाते हैं। काफ़ी लंबा रास्ता है, ये बीच में एडिट कर के डाल रखा है। इतना लंबा रास्ता है यहाँ से लेके वहाँ खेत तक का। 2 गैलन यहाँ से लेके जाते हैं, बच्चे अपनी बोतल लेके जाते हैं। उसके बाद से जब खेत में पहुँचते हैं, खेत में इन वाले बर्तनों को देने के बाद फिर उसके बाद से हम वहाँ मतलब जो खेत है उसके उस तरफ को, अभी हम जैसे घर की तरफ से निकले हैं, इसके बाद हम अपने खेत में पहुँचने के बाद जो खेत जो हमारा जैसे सार कहते हैं उसे, फसल मतलब जो इधर उधर की खेती है, उसमें बीच में ऐसे हिस्से बने रहते हैं। जैसे इनका नाम होता है तालसार, मलसार, ऐसे दूसरा, और उधर की इधर की, मतलब कहने का मतलब होता है कि नीचे वाली खेती, ऊपर की खेती, ऐसे इस तरह से इनका नाम होता है। हर पूरे रास्ते का नाम होता है। ये जो जगह है अभी दिख रही है, इसको गदुगेर कहते हैं हमारी वहाँ, एक गधेरा, मतलब इसमें पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। तो और यहाँ पे थोड़ा रास्ते बड़े ऊबड़ खाबड़ और बड़े भयानक रास्ते हैं। हमको तो अब हैबिट हो चुकी है, बचपन से हम यहीं पले बड़े हैं, लेकिन बच्चे नहीं पले बड़े यहाँ पे, लेकिन इनको ले जाने में बहुत डर लगती है कि गिर ना जाए, गिर ना जाए। शूट उड़ रही सब, डर तो बहुत लगती है, लेकिन बच्चे भी अब हैं तो पहाड़ी ही मैनेज कर लेते हैं। यहाँ से जहाँ से अभी दिख रहा है, यहाँ से बड़ा अच्छा लगता है मुझे अपने गाँव का व्यू, और बहुत ही अच्छे उपजाऊ खेत थे किसी टाइम पे हमारे वहाँ। लेकिन यही है कि जंगली जानवर ने इतना नुकसान कर दिया है और फिर पलायन इतना हो चुका है कि बिल्कुल भी गांव में खेती ना के बराबर बची है। गिने चुने खेत बचे हैं गांव में, जैसे इक्के दुक्के लोग जो बचे वही खेती करते हैं। हमारे घर में भी सिर्फ मेरे सास ससुर हैं, वो भी बहुत बुढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर हैं, तो उस हिसाब से लिमिटेड काम ही कर पाते हैं। तो अपने खाने लायक थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। अब खेती अपने पास नज़दीक में है नहीं, तो यही दूर की खेती है। तो वहीं से वहाँ जब तक ये पानी इधर एक जैसे 2 पहाड़ियों के बीच में जो स्पेस होता है उसको गधेरा कहते हैं पहाड़ की लैंग्वेज में। तो वो गधेरा जब वहाँ पे क्या होता है कि नमी रहती है, और हमेशा नमी रहने के कारण वहाँ पर गर्मी में भी पानी रहता है। तो जैसे पोखर से बन जाते हैं छोटे छोटे, उन्हीं पोखरों में से पानी भर भर के ऐसे बर्तन डुबा के, या फिर छोटा सा एक बर्तन एक्स्ट्रा ले जाते हैं, छोटा मग या फिर कुछ भी बोतल वगैरह की, उसमें से हम ऐसे अपने बर्तनों में भर भर के लाते हैं। पूरा गाँव लगभग ऐसे ही करता है। तो फिर ये था, ये हमारा खेत है, इस खेत का नाम है हमारा पीपल सारी। जो एरिया है बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर दिखने वाली एरिया है। यहाँ सिर्फ एरिया ही सुंदर नहीं, अपने टाइम पे यहाँ पे इतना अच्छा अनाज होता था। जो ये खेत हमारा दिख रहा है, इसमें इतना अच्छा, जब जिस वक्त जैसी फसलें बोई जाती हैं, जैसे खरीफ की, रबी की जो फसलें होती हैं, जब जिस फसल का वक्त होता है, ऊपर की वक्त, अभी ऊपर की वक्त, ऊपर में अभी धान और
ये सब बोया जा रहा है, सब्जियां लगाई जा रही हैं। तो ये हमने भी सब्जी लगाई है, किसी ने मडुआ, सब कुछ मिक्स ही है। आज की डेट में तो कोई फसल डिवाइड ही नहीं हो रखी है, सब कुछ ही बो रखा है। पहले डिवाइड होता था, एक तरफ को धान बोया जाता था, एक तरफ को मडुआ और ये दालें वगैरह उगाई जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सब जहाँ पे जिसका जो खेत पॉसिबल हो पाता है वहाँ पे वो बोया जाता है। क्योंकि थोड़े थोड़े ही खेत किए हमने भी, हमारा काफ़ी बड़ा खेत है और इसमें हमने आधा मिर्च लगा रखा है, शिमला मिर्च, और आधे में हमने मडुआ बोया है इसमें मम्मी ने। फिर इसमें इसके बाद से हम इस खेत में ऐसे मग से पानी देते हैं, पानी लौटाते रहते हैं, एक बाल्टी वहाँ पर एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। फिर वहाँ पानी डालने के बाद ऐसे वहाँ से ये वाले बर्तन खाली करने के बाद फिर जाएंगे। अभी हम इसके आगे आपको दिखेगा कि यहाँ से बहुत आगे रास्ता है, वो भी शॉर्ट करके बनाया, काफ़ी दूर पड़ जाता है वो भी। मतलब अगर मिनट के हिसाब से मेजरमेंट बताएं तो मिनट के हिसाब से मुझे लगता है जिसकी बहुत अच्छी चाल भी होगी, सर पे बर्तन रख के कम से कम 7 से 8 मिनट तो लग ही जाते हैं रास्ते, इतना वहाँ जाने में, मतलब जाने और आने में 8 से 9 मिनट तो लग ही जाते हैं। क्योंकि मैं भी बहुत तेज़ चलती हूँ, लेकिन मैं फिर खाली तो तेज़ चलती हूँ, सर पे बर्तन रख के उतना तेज़ नहीं चल पाती हूँ। अभी वीडियो में तो मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ चलती हूँ, लेकिन और गांव के लोगों के हिसाब से मैं बहुत ढीला चलती हूँ, बहुत स्लो चलती हूँ मतलब। पर मैं अभी इस वीडियो में खुद को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ चलती हूँ। इतनी चाल भी मेरी अगर ढीली है तो फिर मैं और लोगों की कल्पना कर रही हूँ यहाँ पे गांव में जो लगातार ही काम करते हैं। हम तो कभी कभी काम करने, हम तो 1 महीने आए या फिर कभी रह गए घर में किसी से, जैसे कि लॉकडाउन में रह गए थे, फिर अभी रह गए हैं साथ में। जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे तब तक मैं गाँव में थी, तब मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैं इतना सारा काम कैसे करती थी। अभी भी हैबिट तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि हैबिट छूट गई है, लेकिन अब क्या है कि फ़िज़िकली इतना अनफिट हूँ, मेंटली इतना अनफिट हूँ, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का एक बहुत ही गहरा असर होता है अपने शरीर पे। तो आज की डेट में इतना हार्ड वर्किंग मेरे बस का तो नहीं है। मैं इतना ही काम करने में बहुत ही ज़्यादा एकदम सांस चढ़ जाती है, बहुत थकान हो जाती है, घर आने तक पैरों में दर्द हो जाता है। अभी तो आज तो ये 5वां दिन है हमारा घर पे ये काम करते करते, तो उतना थकान लग नहीं रही है। लेकिन जब फर्स्ट दिन में यहाँ पानी भर के लाई थी, मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया था। मैं दूसरे दिन सुबह उठने के बाद चलने में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। कान्हा इतना मज़ा ले रहा था काम करने का कि जैसे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि बस इन्हीं खेतों में, इन्हीं जगहों में हमेशा से ही चलता है। और इतनी डर लग रही थी कि गिर ना जाएगी। यहाँ से जो गधेरा बोल रही थी मैं, यहाँ से नीचे को गधेरा पड़ गया। ये नीचे यहाँ पे बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा पानी आ जाता है। अभी गर्मी में पोखर से बने रहते हैं, और जो स्रोत का पानी है वो कंटिन्यूअस आते रहता है। छोटे छोटे पोखर से बने रहते हैं। लोग अपने आप से स्पेस बना के, वैसे खुद भी नेचुरली भी बन जाते हैं, लेकिन लोग भी बनाते हैं। और देखने में तो जब ये चीज़ें आप क्या, हम क्या, किसी के भी गांव का ऐसा एनवायरनमेंट देखते हैं तो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। ये दिनचर्याएँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब यहाँ पे लोग रहते हैं और स्ट्रगल करते हैं तो ये जीवन शैली अपने आप में बहुत ही कठिन होती है। हम तो महीने 2 महीने कर लेंगे काम, 10-15 दिन कर लेंगे मैक्सिमम, लेकिन जिनका आधार ही यही है, जिनके पास कोई नौकरी चाकरी नहीं है और जो सिर्फ इस अपनी खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, और फिर जो गांव में काम मिलता है मजदूरी का, लेबरी का, उस पर निर्भर हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ जाता है। यहाँ से मैंने 2 गैलन भरे थे, एक अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए। मैं पहले दिन, अभी ये गांव में मुझे एक बहुत ही प्यारी चिड़िया दिख गई थी, इतनी सुंदर चिड़िया दिख गई थी। मैंने पहली बार अपने ससुराल में चिड़िया देखी, इतनी सुंदर थी कि मेरा मन कर रहा था मैं वहाँ पे जाके दोबारा रिकॉर्ड करके लाऊं, पर वो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ के चले गई थी और पता भी नहीं था कि वापस हमको सही से दिखेगी नहीं दिखेगी। पर बहुत सुंदर चिड़िया थी जो मेरे इस वीडियो में कैप्चर हो गई। फिर हम आ गए थे वहाँ से, फिर हमने यहाँ पे और रिद्धि कान्हा को दिखाया था कि देखो कितने, मतलब इतने उबड़ खाबड़ रास्तों पे भी, इतने पथरीले रास्तों पे भी रिद्धि और कृष्णा इतना तेज़ भाग रहे थे कि मैं बोल बोल के थक गई थी इनसे कि हमारे साथ साथ चलो। तो ये सामने से एक देवर जी हैं, इनका नाम ललित है।
तो ये भी आगे थे, बहुत खुश हो रहे थे हमारे बच्चों को देख के कि कैसे ले जा रहे हैं पानी, क्योंकि इनको गांव की आदत नहीं है उस हिसाब से, फिर भी बहुत ही अच्छे से चल रहे थे। और सब लोग जो भी गांव में से लोग इनको देख रहे थे, बहुत ही। ये हमारा दूसरा खेत है उधर, इसमें ऐसे रुपाई की मिर्च नहीं लगा रखी थी, इसमें ऐसे हल जोतते हैं, हल जोतने के साथ साथ ही बीज फूंक देते हैं मिर्च का। ये पतली वाली मिर्च है जिसको हम पीस के मतलब सब्ज़ी में पीस के इस्तेमाल करते हैं। और हरी भी बिकती है ये, जैसे मार्केट में हमारी हरी मिर्च आती है वैसी ये भी हरी मिर्च की तरह भी बिकती है। और फिर जब पक जाते हैं, जो भी पक जाती है फली, उस फली को हम अपने लिए रख लेते हैं, और जो हरी रहती है जब बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको मार्केट में बेचते हैं। तो ये दूसरा खेत था। इसके ऊपर बागबानी बनी हुई है अमरूद की, जो ऊपर की साइड दिख रही है। किसी ने ये पूरी एरिया एक खरीद के अपनी बागबानी बना रखी है। जो छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं अमरूद के, बहुत ही प्यारे पेड़ हुए हैं छोटे छोटे, और उन पर बहुत सारे अमरूद लगे हैं। लेकिन फ्रूट्स अच्छे नहीं हुए हैं क्योंकि बारिश की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है गाँव में, और बारिश ना होने की वजह से हर चीज़ एकदम बेस्वाद और फीकी सी लग रही है। लेकिन जो गांव की हमारी सुंदरता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये तो हमारे पास उस तरह का फ़ोन की कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा आपको व्यू शायद ना दिखे, क्योंकि अभी वीडियो की क्वालिटी जब हम रिकॉर्ड करते हैं तब भी ठीक लगती है, लेकिन उसी वीडियो को अपलोड करने के बाद उसकी क्वालिटी थोड़ी लो हो जाती है। तो जैसा भी है, मेरे हिसाब से मेरा जो ससुराल है, मेरा गांव, ऐसा नहीं होगा कोई भी इंसान जिसको ये पसंद ना आए। क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं सामने उधर मतलब अपोजिट साइड में, मेरे गांव के अपोजिट साइड में जो इलाका पड़ता है वो रोड दिखती है बहुत दूर से, जो पहाड़ी दिखती है उस अभी जो रिद्धि जहाँ जा रही है सामने की पहाड़ी, उस पहाड़ी पे मेरा गांव का, मेरे मायके का रास्ता पड़ता है, रोड पड़ती है मतलब हाईवे। तो उस पे से जब हम इधर को देखते थे ना, अपने गाँव जैसे दिख जाते हैं, दूर दूर गाँव दिखते हैं। प्लेन से तो नहीं दिख, सामने भी आपको दिख रहा होगा, गांव है हमारा एक दूसरा, उसके ऊपर भी गांव है, सारे दिखते हैं दूर दूर। ऊपर जनोली पिलखोली आपको एरिया दिख रही है।